गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम स्टैटिक्स से सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य एक्सरसाइज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 15, इन सभी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट है और इस एक्सरसाइज जो 14 है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप सभी जो लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं, जहां पर आपको जिस क्वेश्चन की जरूरत होती है वही मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे कि द फॉलोइंग टेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है मीडियन, यानी कि माध्यक जीवन काल आपको बताना है, यानी कि आपको मीडियन फाइंड आउट करना होगा। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स में सब चीज़ों को समझ चुके हो। तो मैंने आज फीडबैक भी लिया था आपके व्हाट्सएप पे से और इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से भी कि आप मुझे ये बताओ कि अब तक आपको क्या क्या डाउट हैं। जो भी आपके डाउट्स रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लाइफ टाइम आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पर 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इस तरीके से दिया हुआ है। और इनके क्रॉसपोंडिंग आपको लैंप की संख्या भी दी हुई है, नंबर ऑफ लैंप्स दी हुए हैं, जैसे 14, 56 और 60। आपको ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता बनानी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। तो CF निकालने का आपको बहुत ही आसान तरीका पता ही है कि 14 को आप ऐसे लिख दोगे और 14 में 56 ऐड करोगे। ये 14 है, इसमें 56 ऐड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे। 56 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। अब ये जो 70 आया है इसमें 60 ऐड करोगे तो 130 हो जाएगा। और ये 130 में 86 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 होते हैं, तो 21 और ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब हम 216 में 74 ऐड करेंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 1 कैरी करेगा, 1 एंड 1 2 एंड 7 9 हो जाएगा। और ये 2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 290 हो जाएगा। अब इस 290 में हम 62 ऐड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा। और 29 और 6 कितने होते हैं, 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35 हो जाते हैं। तो 352 हो जाएगा। अब हम 352 में 48 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये जो 400 है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैंप्स भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सिग्मा FP निकालोगे तो भी कितना आएगा, 400 आएगा। यही हमारा क्या है, n। जो लास्ट में जो आता है वही हमारा n होता है, या इन सब का टोटल भी 400 है तो वही n हो जाएगा। अब हमारे लिए n की जरूरत होती है, तो ये जो 400 है हम n इक्वल टू क्या लिख देंगे, 400 लिख देंगे। अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, n/2 की, तो हम 400 अपॉन 2 कर देंगे। n की जगह पे 400 आ जाएगा और अपॉन में 2 लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। हमारे पास जो 200 आया है इसको हम CF में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। ये 200 कहाँ पर लाई करता है, तो ये 130 है। 130 के बाद में क्या है, 216 है। तो हम 200 से जस्ट आगे आने वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखते हैं। 200 के बाद में कौन सी आई है, वो है 216। ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है और इससे पहले वाली नहीं है, क्योंकि वो कितनी है, 130, वो कम है। 200 की जस्ट बाद में आने वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 216 है, 216 है। तो जो हमारी 216 है वो वाला जो रो होगी, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन वर्ग हो जाएगी, माध्यक वर्ग हो जाएगा। जो 200 से जस्ट आगे वाली जो क्लास इंटरवल है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब हम मीडियन क्लास को यहाँ पर लिख देते हैं 3000 टू, कितनी आ रही है हमारे पास, 3000 टू 3500 हो जाएगी। एक बच्चे का ये कंफ्यूजन था कि सर जो L होता है वो कैसे आता है, तो L होता है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है ये है हमारे पास 3000 टू 3500। इसकी जो लोअर लिमिट वो है क्या, 3000, और जो अपर लिमिट है वो कितना है, 3500। तो हमारी जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होता है, L हो जाता है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3000 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी होगी, H हम इसमें से इसको निकाल देते हैं। तो 3500 में से 3000 निकाल दो, 3500 माइनस
100 जो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और एफ कितना होगा, एफ आपको पता ही है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये वाला हो जाएगा क्या हमारे पास एफ हो जाएगा। ये 86 है तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ती है किसकी सी एफ, तो सी एफ जो होती है वो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। तो 130 हमारा क्या आ जाएगा सी एफ हो जाएगा, यानी कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये डेटा आ गया हमारे पास और इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे। एक बच्चे ने ये कहा था कि सर ये जो मीडियन की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको भी बता देते हैं। देखो एल की जगह पे एल की वैल्यू आ जाएगी 3000 आ जाएगी प्लस n/2, और n/2 को हम पहले से ही निकाल चुके हैं। n/2 कितना आया हमारे पास 200 आया है, तो हम क्या लिख देंगे 200 लिख देंगे, माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 130 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 130 अपॉन एफ कितना है हमारे पास 86 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे इसको एच से, और एच कितना है हमारे पास 500, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये 3000 हो जाएगा प्लस इनको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये कितना बचेगा 70 बच जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 86 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब इनको और मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस इस कैलकुलेशन को आसानी से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, यहाँ पर भी कैलकुलेशन को आसानी से कीजिएगा और इसको भी आसानी से कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद में आंसर गलत आता है। 75 जो कितना हो जाएगा 3500 अपॉन 86 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमें 3500 को 86 से डिवाइड करना है, लेकिन ये 2 से कैंसिल भी हो रहे हैं, तो हम इनको पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं ताकि और भी इजी नंबर आ जाए। 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 43 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, और 2 7 जा 14 फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और फिर 0 बचेगा, यानी 1750, 17 दूनी 3400 और 50 50 3500, यानी सही आ रहा है। यानी कि हमारा ये जो मीडियन चलेगा वो कितना चल जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू ये 3000 तो एज इट इज चलेगा ही, प्लस ये ऊपर बच रहा है 1750 और नीचे कितना बच रहा है हमारे पास 43 बच रहा है। अब हम 1750 को 43 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 17 है, तो ये कितना है 43, तो हम इससे बड़े नंबर तक जाएंगे और वो कितना होगा 175 होगा, यानी 175 को हमें डिवाइड करना होगा। तो इसका जो 17 है और इसका जो 4 है 4 4 16, तो वहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि 4 टाइम्स जा सकता है। 4 3 12 2 1 कैरी करेगा, 4 4 16 एंड 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3, ऊपर से हम कितना नोट करेंगे 0। जब 0 नोट करने पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इधर भी एक 0 बढ़ाते हैं अपनी तरफ से और इधर भी एक 0 बढ़ाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, और फिर डिवाइड करेंगे तो लगभग कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 से 6 टाइम देके देखो एक बार, 6 3 जा 18 1 कैरी करेगा, 6 4 जा 24 एंड 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना जाएगा 25 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितने बच जाएंगे, लगभग 38 बच जाएंगे, 38 नहीं, ये कितने बचेंगे 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ये 9 में से 5 रहेगा तो कितने बचे 4 बचे। कितना आया हमारे पास 42। अगर ये 42 की जगह पे अगर 43 या 44 आ जाता तो फिर हम 6 की जगह पे 7 बार डिवाइड करते हैं। आगे हम डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। और अब हम देखते हैं कि ये 43 था और ये 42 एक ही कम आया, तो ऐसे केस में 9 टाइम्स डिवाइड हो पाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 7 2 कैरी करेगा और 9 4 जा 36 और 2 38 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 3 और ये कितने रह गए 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर भी 3 बचेगा और ये 1 रह गए थे, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 3 और 3 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 0 बचेंगे 33। आगे चाहो तो आप डिवाइड कर दो, नहीं तो इसको यहीं पे ही रहने दो, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, जितना आपको जरूरत है आप उतना कर दो, ये भी सही है। और आगे आप 2 अंकों तक 3 अंकों तक निकालते हो तो वो भी सही है। ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो तो ये 3406.9 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा ये आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा, मीडियन। तो हमसे जो पूछा था उसने क्वेश्चन में वो क्या पूछा था कि फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ लैम्प,
तो मीडियन लाइफ कितनी हो जाएगी अपने पास 3406.9। तो इस तरीके से किस में था, ये हावर्स में था, तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, HRS में आ जाएगा, हावर्स में आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows, जो आपको टेबल में दिखाई गए हैं। Determine the median number of letters in the surnames, find the mean number of letters in the surnames, also find the model size of the surnames। यानी कि आपको मीडियन, मोड एंड मीन ये सब फाइंड आउट करने हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या और कुल नाम आपको दिए हुए हैं। कुल नामों से माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो सरनेम्स दिए गए हैं इनसे आपको माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करनी है और कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। आपको इन कुल नामों का यानी कि सरनेम्स का बहुलक भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हमें पूछा क्या है, मीडियन। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, मीडियन। और मीडियन फाइंड आउट करने का आपको सबसे आसान तरीका पता ही है और इसको अब हम इजीली और फास्ट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले CF कितना हो जाएगा 6 और 30 कितना हो जाएगा 36 और 40 कितना हो जाएगा 76 और 76 और 16 कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 1 9, 92 और 4 96 और 96 और 4 100। तो 100 क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। तो एन की जगह पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और n/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100/2 50 आ जाएगा। और 50 से जस्ट अबव फ्रीक्वेंसी कौन सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 76। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग जो कि कितना निकल के आया है आपका 7 to 10, कितना निकल के आया 7 to 10 होता है। और L की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 7 कितना हो जाएगा 3। और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, F कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और CF कितना हो जाएगा आपके लिए 36। प्रेसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, CF होती है, वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को याद कीजिएगा, L + n/2 - CF/F × क्या हो जाएगा H हो जाएगा। इसमें हम अगर वैल्यू पुटअप करें तो L की वैल्यू कितनी है 7 + n/2 कितना आया हमारे पास 50 आया - CF कितना आया हमारे पास 36/F कितना आया हमारे पास 40 आया है। 40 × H कितना आया हमारे पास 3 आया है। H कितना है 3 आया है। तो = 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 में से 36 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14/40 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 14 इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा 2 से, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 7 3 कितना हो जाएगा 21 नीचे कितना है 20। इसको हम और सॉल्व करते हैं। 7 + 21 को 20 से डिवाइड कर दो, 21 को 20 से डिवाइड कर दो तो 1 टाइम्स होगा 20 और 1 नोट करोगे। पॉइंट लगा के यहाँ पर भी 0 बढ़ाओगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर एक और 0 लगाओगे और फिर एक और 0 बढ़ाओगे तो 25 जा 100 हो जाएगा। तो ये 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.5 = 7 n/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8.05 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका मीडियन आया है वो कितना आ गया 8.05 आया है। अब हम क्या निकालेंगे, मीन और मोड। तो मीन निकालेंगे। मीन के लिए आप सेकंड पार्ट डाल लो और टेबल दोबारा से बना लो ये पूरी, जिसमें ये भी हो और ये भी हो। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सआई थोड़ा स्पीड से करेंगे। एक्सआई 4 and 1 5 2.5 हो जाएगा और 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5.5 और 5 और 3 8.5 11.5 और 14.5 और 14 और 3 17.5 हो जाएगा। और लास्ट में आप चेक भी कर लो, 9 और 6 15 5 और 1 और 1 2 3 35 का आधा कितना होता है 17.5 होता है। अब हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए के लिए 1 2 3 4 5 और 6 है, बीच में 2 पढ़ रहे हैं ये दोनों, इनमें से किसी को भी ले लो आप। हमने 8.5 ले लिया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.5 हो जाएगी। तो डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा XI -
8.5 जो ए है अपना, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर -3 -6 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यूआई निकाल लो, 1 2 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हम यूआई निकाल लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो यूआई इज इक्वल टू DI अपॉन एच लेते हैं हम, एच कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा -1 -2 1 2 और 3, ये वेरी इजीली हम इनको कई बार कर चुके हैं इसलिए अब फास्ट ले रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, यूआई इंटू एफ आई इंटू यूआई निकाल लो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -30 हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और प्लस वाले माइनस वालों को जोड़ लो, इनको जोड़ लोगे तो 2 और 3 और 1 4, माइनस के तो 42 आ रहे हैं, और 16 और 8 जोड़ लो पहले, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 और 2 26, 26 और 10 36 हो जाएगा, 36 किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, इनको निकाल लो, 36 और 4 और 40 और 2 42, तो यानी 6 बचेगा, काय का बचेगा माइनस का, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा FI इंटू यूआई इज इक्वल टू कितना जाएगा -6, और ये हमने जोड़े ही थे, अभी कितने आए थे, ये 100 आए थे, टोटल कुल नाम कितने थे 100 थे, तो सिग्मा FI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दो आप, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI इंटू यूआई अपॉन क्या आ जाएगा सिग्मा FI, यहाँ पर हमने H से डिवाइड किया, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं तो H से भी मल्टीप्लाई करा दो, और A की वैल्यू कितनी हमारे पास 8.5 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा FI यूआई -6 अपॉन टोटल कितना 100 इंटू H कितना आ रहा है हमारे पास 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 8.5, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 3 18, और नीचे कितना बचेगा 100, और हम 8.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि नीचे कितनी 0 है 2 0 है और ऊपर भी 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 0.18 हो जाएगा। 8.5 में से 0.18 निकाल दो, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये है 8.5, इसमें से क्या निकालना है हमें 0.18 निकालना है, माइनस का सिंबल है ना इसलिए, इसमें 0 नहीं तो आगे 0 बढ़ा दो, 10 में से 8 जाएंगे 2, और ये कितने रहेगा 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये पॉइंट, और ये कितना जाएगा 8 ही आएगा, तो 8.32 आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, तो हमने मीन भी निकाल लिया 8.32। अब हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। देखिए मोड निकालना और भी आसान है, और आप इसको भी अच्छे ढंग से जानते ही हो, तो मोड के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 40 है, और 40 किस क्लास इंटरवल की 7 to 10 की है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 7 to 10, बहुलक वर्ग हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा, यहाँ से लोअर लिमिट होता है तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, एच 10 - 7 करोगे वापस से 3 आएगा। अब होता है F1 होती है हमारी यही फ्रिक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर वाली होती है F0, नीचे वाली होती है F2, तो F1 कितना हो गया हमारे पास 40, और F0 कितना हो गया हमारे पास 30, और F2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कॉमा सब में लगा दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, L की वैल्यू कितनी है 7 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना हमारे पास 40 माइनस F0 कितना हमारे पास 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 करना होगा, F2 कितना है हमारे पास 16 है, इंटू में क्या करना होगा हमें H करना होगा, H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 3 है, तो हम H की भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 7 प्लस ये ऊपर तो बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा, और नीचे कितने हो गए, ये हो गए 80, 42 जा 80 और 30 और 16 कितना हो गया 6 और 3 और 1 4 46 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3 आ गया। हम देखते हैं आगे कि 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 10 3 जा 30 कर लो, इसको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अपॉन नीचे 80 में से 46 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप मुझे जल्दी से बताओ। 40 40 80 होते हैं 34 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 34 बच जाएंगे। अब 30 को 34 से डिवाइड और कर लो तो ये आ जाएगा 7 प्लस जो डिवाइड करोगे वो आ जाएगा, तो 30 को हम 34 से डिवाइड करते हैं 34 से, तो 34 से डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगा के और फिर यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिएगा कितने टाइम डिवाइड होगा, हम 8 टाइम्स ट्राई करते हैं। अगर 8 से करेंगे 8 4 जा 32 तो 3 कैरी करेगा, और 8 3 जा 24 और 3 27 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 28, कम ही बचा है हमारा, सही है। फिर हम एक बार और 0 बढ़ाते हैं, अब भी ये 272 ही आएगा अगर 8 टाइम्स करेंगे, तो जो कि इससे कम है तो फिर एक टाइम और कर दो 8 से, तो ये कितना जाएगा 272, तो जो भी बचेगा रिमाइंडर 8 और ये 8 ही बचेगा रिमाइंडर, तो हमारे कितना आ गया 0.88, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे
7.88 और इसको ऐड कर देंगे तो 7.88 आ जाएगा। तो हमारा मोड कितना आ जाएगा 7.88। तो हमसे उसने जो क्वेश्चन पूछा था कि मीन एंड मोड फाइंड आउट करो, तो हमारा मीडियन 8.05 आया है और मीन क्या आया है 8.32 आया है और जो मोड आया है वो 7.88 आया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और अपना आंसर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों को माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आपको मीडियन वेट फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, जिसकी प्रोसेस आपको पता ही है। सबसे पहले कि हम CF निकालेंगे, CF 2 आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 8 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। हमें 30 स्टूडेंट्स दे रखे थे तो हमारे लास्ट में भी कितना आएगा 30 ही आएगा और इन सबको भी ऐड करोगे तो 30। तो जितने क्वेश्चन में दिए गए थे कितने 30, तो हमारे लास्ट में भी 30 आ जाना चाहिए। अगर ये 30 की जगह पे कुछ और नंबर आ रहा है तो मिस्टेक है अपनी कैलकुलेशन में, तो उसको पर चेक कीजिएगा। एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 आ जाएगी, तो ये 30/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 से जस्ट अबव कौन सी आ रही है, ये 19 वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हमारा जो मीडियन क्लास बनेगी वो 55 to 60 बनेगी। तो लॉ यहाँ से एल कितना आ गया हमारे पास 55, एच कितना आ जाएगा 60 - 55 5 आ जाएगा। एफ कितना है हमारे पास, एफ कितना है हमारे पास 6 है, 6 हो जाएगा। और सी एफ कितना है हमारे पास 13 है, तो 13 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, एल की वैल्यू 55 है प्लस n/2 15 है माइनस सी एफ है 13 अपॉन एफ कितना है 6 है इंटू एच कितना है 5 है। इनको सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 55 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना बच जाएगा, ये तो 55 प्लस और ये 5 बन जाए 5 बच जाएगा और नीचे कितना बचेगा अपना 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा और ये कितना जाएगा 55 प्लस 5/3 को डिवाइड कर लो, बहुत ही आसान है। 5/3 3 बन जा 3 आ जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 3 6 जा 18 2 बचेगा तो 6 6 6 6 चलेगा। तो आप 2 अंक के बाद में 6 7 लिख दो चाहे वाले 1.66 आएगा 6 आएगा। तो अगले वाले 6 से इसको हम क्या बना देते हैं 7 बना देते हैं। तो 55 और 56.67 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 56.67। तो जो हमारा मीडियन पूछा था वो कितना था हमारा 56.67 यानी 56.67। एक बात और बता देता हूँ, जो डेसिमल के बाद में हम बोलने को बोल देते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं होता है कि हम इसको 67 बोलें। इसके पीछे लॉजिक होता है, हर एक चीज़ को बताने में वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं सभी चीज़ों को नहीं बता पाता हूँ। आगे आने वाले समय में मैं इसको भी बता दूंगा। इसको हम सही ढंग से अगर रीड करेंगे तो कितना होगा 56.67। तो इस तरीके से हमारा ये मीडियन आ गया 56.67। बाकी का एक और लेक्चर आएगा इसका भी, जिसमें मैं मीन मोड एंड मीडियन में रिलेशनशिप बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ अपने क्वेश्चंस अपनी तरफ से करवाऊंगा, वो हम वहीं पे ही करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर होगा हमारा 9 और इसके बाद में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है उस चैप्टर की, वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।